अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद किस्म के लजीज कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी। नान हम आज बिल्कुल आसान तरीके से बिना ओवन के बिना तंदूर के तैयार करेंगे तवे पर। तो पिछले दिनों मैंने आपके साथ कीमे वाले नान की एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने डबल तंदूरी तवा इस्तेमाल किया था। तो बहुत सारे लोगों के पास वो डबल तंदूरी तवा नहीं होता, तो लेकिन ये लोहे का आम तवा जो है ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो आज की ये रेसिपी मैं आपको बिल्कुल आम नॉर्मल लोहे के तवे पर बनाना सिखाऊंगी। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नान की डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है छानकर। इसके अंदर डालूंगी 1.5 टीस्पून नमक। अब साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच यानी हाफ टेबल स्पून चीनी डाल दूंगी। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी इंस्टेंट यीस्ट। आपने फ्रेश साथ यूज़ करना है, पहले का रखा हुआ पुराना इस्तेमाल नहीं करना। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। आपने बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, इस बात का ख्याल रहे। और अब इसके अंदर डाल दूंगी 1/4 कप दही, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो यानी रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने नहीं डालना। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप नीम गर्म दूध। और साथ में इसमें 1/4 कप दूध बाद में डालूंगी। 1 कप मैंने पहले डाला है और 1/4 कप मैं बाद में ऐड करूंगी। और इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। बिल्कुल इसे हमने आटे के स्टाइल में गूंदना है, जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, सेम उसी स्टाइल से हम गूंद के डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने गूंद लिया था, यानी डो मेरी तैयार थी। और ये देखिए ना तो बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त, बिल्कुल नॉर्मल से टेक्सचर के साथ इसको गूंद के इसका पेड़ा सा बनाकर अब इसको एक बाउल के अंदर रखेंगे। बाउल को मैंने पहले अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था और अब थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए। और इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट वगैरह के साथ या एयर टाइट ढक्कन के साथ भी इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर फ्रेश रैप लगाकर इसे कवर कर दिया है। और अब इसे किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसे किसी हीटर वाले कमरे में छोड़िएगा। तो यहाँ पे जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब अक्सर होता है कि कुर्बानी का गोश्त हो या फिर वैसे गोश्त हो तो उसमें से एक ख़ास महक आती है जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। तो उस महक को दूर करने के लिए जैसे ही देखें लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर लाइट सा गोल्डन आया है तो मैं इसके अंदर आधा किलो बीफ का बारीक पिसा हुआ मशीन का कीमा ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैं इस कीमे को फ्राई करूँगी। हाई फ्लेम पर इसे भूनूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे गोश्त के अंदर से जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया था। कीमे ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जिनमें सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, हाफ टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ धनिया है 1.5 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है जिसमें जायफल और जवित्री वगैरह मौजूद है। और अब इसके साथ ही इसमें फ्रेश लेमन का जूस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे, इतना कि कीमे का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। कीमे का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया था। कीमे का जो अपना पानी था उसी में ही ये पक के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल बारीक मशीन से चॉप करवाया था। अब इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो कि बारीक काट कर मैंने ऐड की हैं। अच्छी तरह से इनको भी कीमे के साथ भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए मैं एक साइड पे छोड़ दूँगी। याद रहे कि स्टफिंग को हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना है। तो दूसरी तरफ देख लेते हैं अब अपनी डो को। तो इसे भी तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो चुका था।
तो ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की राइज़ हो चुकी है। हाथ के साथ दबा के मैंने इसकी सारी हवा निकाल दी थी और इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद नीट किया था। अब इसे एक पेड़े की शक्ल में बाहर निकाल लूँगी काउंटर पे और इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। यानी हमारे आधा किलो मैदे से 4 ज़बरदस्त किस्म के कीमे वाले नान बन के तैयार होंगे। अब इन चारों के मैं पेड़े बना के इन्हें कवर करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूँगी ताकि ये फूल जाएँ। और यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी और इसके अंदर डालूँगी 3 से 4 चम्मच दूध। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे रखूँगी। इसे हम नान बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है पिघला हुआ मक्खन या आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। और अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। इसे भी मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। स्टफिंग भी हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है और पेड़े भी हमारे फूल के डबल हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से राइज़ हुए हैं। अब इनमें से एक पेड़े को उठाऊँगी। थोड़ा सा मैदा मैंने काउंटर पे डस्ट किया है और इसके ऊपर मैं इसे रख के हाथ से प्रेस करते हुए बिल्कुल रोटी की तरह फैला लूँगी। तो बस आपने हल्का हल्का सा मैदा जो है वो डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना। और इसे इस तरह से फैला लेना है। थोड़ा सा मैं इसको बेल लूँगी और किनारे ज़रा बारीक कीजिएगा। बेलते हुए इसकी साइड्स को बदलते जाना है, यानी दोनों साइड से आपने इसे इक्वल बेलना है। और यहाँ पे जो छोटी सी रोटी हमारी तैयार हुई है, इसके दरमियान में 4 टेबल स्पून के बराबर या फिर हस्बे ज़रूरत आप स्टफिंग डालिएगा। किनारे को उठाते हुए इस तरीके से जिग जैग इसको फोल्ड करते जाइएगा। एक्चुअली हमने इसके सिरों को मिलाते हुए इसे सील करना है, यानी मुकम्मल तौर पे बंद करना है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसके सिरों को इस तरह से घुमा के गोल पेड़े की शक्ल दे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे कीमे वाले नान का एक पेड़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हल्का हल्का सेंटर से प्रेस करते हुए साइडों की तरफ लेकर जाएंगे ताकि स्टफिंग जो है पूरे नान में अच्छे तरीके से फैल जाए। हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए आपने इसे बढ़ाते जाना है, यानी नान की शेप देते जाना है और इसकी दोनों साइड्स को बारी बारी बदल के फिर प्रेस करना है। यानी आपने इसे दोनों साइडों से इक्वली प्रेस करना है और इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है। अब हमने जिस साइड इसकी जहाँ पे किनारे सील किए थे वो साइड इसकी नीचे की तरफ रखेंगे और जो सादे वाली साइड है वो इसकी ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक दूध वाले डोल का ढक्कन लिया है और इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करके एक निशान बना लेंगे। जो बाज़ार वाले होते हैं उनके पास एक सांचा होता है, हमारे पास वो सांचा नहीं है, तो हमने ये देसी जुगाड़ लगाते हुए मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है। तो आई होप आपको बेहद पसंद आएगा और बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने डोल का जो ढक्कन का निशान है बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लगाना, बस इसकी ऊपरी सतह पर लगाना है। इसे हल्का सा प्रेस करते हुए और उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए आपने ये निशान बना लेने हैं। अब इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं ये निशान बना लूँगी उंगलियों के साथ प्रेस करते हुए। तो व्यूअर्स यहाँ पे अली खान बाबा रेस्टोरेंट की कमर्शियल लुक देने के लिए अब हम इसकी साइड्स पे बटन नाइफ़ की मदद से तिरछे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स भी आपने बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने, बस हल्के हल्के ऊपरी सतह पर आपने लाइट लाइट से ये कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी हमारे नान की जो लुक है दिखने में लग रही है। तो इंशाल्लाह ताला खाने में भी ये बेहद लजीज होगा, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में मुझे दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नान हमारा मुकम्मल तौर पे रेडी है अब तवे पे डालने के लिए। तो मैंने दूसरी तरफ बिल्कुल हल्की सी आंच पे एक तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए नान पे कट्स भी लग चुके हैं। अब इस नान को बहुत ही एहतियात के साथ उठाते हुए मैं उल्टा कर दूँगी। ये देखिए अब इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर मैं हाथ के साथ पानी लगाऊंगी। सादा पानी में लगा रही हूँ ताकि ये नान जो है पीछे से मुकम्मल तौर पे गीला हो जाए और तवे के साथ आसानी से अच्छी तरह से चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए पानी मैंने बहुत अच्छे से इसकी बैक साइड पे लगा लिया है। अब मैं इसको उठाऊंगी और गरम तवे के ऊपर डाल दूँगी। और यहाँ पे जिस साइड पे हमने पानी लगाया था वो साइड मैंने तवे के ऊपर डाली है और दूसरी साइड्स के ऊपर उंगलियों की मदद से जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ पे दोबारा से प्रेस करते हुए निशान बना लेंगे। इससे एक तो नान की शेप बहुत खूबसूरत आएगी, दूसरा हमारा नान इस तरह प्रेस करने से अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाएगा। यहाँ पे कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपने गौर से सुनना है कि आपने फुल तेज़ गर्म तवा जो सा है कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर नान डालना है और नान डालते साथ ही आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, जैसे दम वाली आंच होती है ना उससे भी थोड़ी कम आंच। और 5 मिनट तक आपने इसी कम आंच के ऊपर नान को पकने देना है। जब आप ठंडे तवे पे नान डालेंगे तो आपका नान फिर तवे से उतरेगा नहीं, वो चिपक जाएगा बहुत बुरी तरह से। इसलिए आपने फुल तेज़ गर्म तवे पे डालना है और उसके बाद आंच बिल्कुल लो कर देनी है और 5 मिनट इसको पकने देना है। उस दौरान आपने ये अंडे वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ये जल्दी जल्दी लगा देना है नान के ऊपर। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो खाली दूध लगा लें और थोड़े से सफ़ेद तेल छिड़क दें। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे नान को पकते हुए और नान देखें काफ़ी हद तक राइज़ होना स्टार्ट हो गया है, फूलना शुरू हो गया है और इसकी ऊपर वाली सतह जो है थोड़ी ड्राई सी दिखने लगी है। तो यहाँ पे 5 मिनट तक जब तक नान पक रहा है बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं आपको दूसरी तरफ कढ़ाई चेक करवा दूँ। इस कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगा के मैंने इसे प्री हीट कर लिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे केक के लिए पतीला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई मेरी फुल
तेज़ गर्म हो चुकी थी। इसका ढक्कन हटा दिया था मैंने और इसके ऊपर मैंने इस तरह से तवा उल्टा करके रख दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास ये पुरानी सी कढ़ाई थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एलुमिनियम फॉइल बिछा दिया था ताकि ये ज़रा अच्छी लुक दे। लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया नान को, तो मुझे लग रहा था जैसे एलुमिनियम फॉइल की वजह से नान को प्रॉपर हीट नहीं मिल रही, इसलिए फिर मैंने इसे हटा दिया था। तो यहाँ पे 2 से 3 बातें हैं जिन्हें आपने लाजमन फ़ॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको रेसिपी का परफेक्ट रिज़ल्ट मिले। कि ये डिपेंड करता है आपके तवे और कढ़ाई की क्वालिटी पर। अगर हैवी मटेरियल के हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर लाइट मटेरियल के हैं तो जल्दी आपका नान बन के तैयार हो जाएगा। मेरा ये तवा और कढ़ाई तकरीबन हल्के ही थे, इतने भारी नहीं थे, लेकिन फिर भी तंदूरी तवे के मुकाबले में इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट के बाद जब मैंने तवे को चेक किया तो ये देखिए माशाल्लाह इस पर इतना खूबसूरत कलर आ गया था नान पे, और नान बिल्कुल रेडी हो चुका था। लेकिन आपने 2 से 3 बार 4 से 5 मिनट के बाद इसे चेक ज़रूर कर लेना है। जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आपने तवे को इस तरह से हटा लेना है और एक फ्लैट चम्मच की मदद से अब नान को हम तवे के ऊपर से इस तरह से उखेड़ लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरा तवा ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मैं रूटीन में नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे लोहे के तवे पे रेसिपी बना के दिखाना थी, तो बस जल्दी में मुझे यही तवा मिला तो मैंने इसके ऊपर ये नान तैयार कर लिया। अब आप यहाँ पे ये मत कहिएगा कि जी तवा साफ़ कर लें, तवा बहुत ख़राब है, कढ़ाई बहुत पुरानी है। तो जी हाँ, ये बहुत पुरानी कढ़ाई, बहुत पुराना तवा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और आपकी आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना अमूमन मैं डबल तंदूरी तवा इस्तेमाल करती हूँ इन नान को बनाने के लिए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको नान काट के दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अच्छा से एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह स्टफिंग किनारे तक फैली हुई है, बिल्कुल मुँह में घुलने वाले नरम मुलायम बेहद मज़ेदार नान ये बन के तैयार हुए थे। तो इस ईद उल अज़हा पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस नान की रेसिपी को। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।